बेटों से ज्यादा शायद बेटियां काम कर रही हैं और अच्छा रिजल्ट लाके दिखा रही हैं। कि बेटा यदि आपके घर में है, आज मेरे भी दो बेटे हैं, शुरू से उन बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बाहर निकलने पे आपके सामने जो नमस्कार, मेरा नाम रानू शर्मा है। माता पिता की दोनों शान, बेटा बेटी एक समान। जो आज हमें ये मुद्दा दिया गया है लैंगिक समानता का, तो इसमें शुरू से ही हमारा देश, आप लोगों को जैसा मालूम है कि रूढ़िवादी और पुरुषवादी रहा है। लड़की पैदा हुई, मुंह बन जाएगा तो अपने आप समझ लेना कि बेटी पैदा हुई है। बेटा पैदा होता है तो थालियां, ढोल, नगाड़े सब बजने लग जाते हैं। आज वो समय दोबारा आया है, बेटियों के पैदा होने पे घरों में दोबारा से स्वागत होने लगा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी गृहस्थी में बनी जानकी, नारी गृहस्थी में बनी जानकी, एक मिनट, नारी प्रीत में राधा बनी, गृहस्थी में बनी जानकी, काली बनकर शीश काटे, बात हो जहां आत्मसम्मान की। जहां महिलाओं को जो कहते हैं कि महिला ये नहीं कर सकती, कि पुरुष ये नहीं कह सकता, दबाव में रहना है, मैं इस चीज को गलत साबित करना चाहती हूँ। क्योंकि पुराने जमाने में जैसे कहते थे कि बहुओं को सासें ही पिटवाती थी, कि बहुओं के लिए ऐसा कुआं खोदती थी कि जिसमें मतलब बहुओं को परेशान कर दिया जाता था हर तरह से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आज वो समय हट गया है। आज शादी के बाद में पुरुष जो है, बेटा जो है, वो बहुओं की सुनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब बहुएं ही काम करेंगी, बहुएं ही सुनेंगी। और जैसे पुरुष महिलाओं को बताना पड़ता है कि बेटा यदि आपके घर में है, आज मेरे भी दो बेटे हैं, शुरू से उन बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बाहर निकलने पे आपके सामने जो लड़की आ रही है, यदि वो आपको किसी भी परिस्थिति में दिख रही है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं यार उसका मजाक बना रहे हो, गलत बात है ये। और जब तक आप घर में उसको शिक्षा नहीं दोगे तो ये आप समाज में जाके कोई काम नहीं कर पाओगे। दूसरा ये कहना चाहती हूँ मैं कि जैसे समानता का अधिकार कहते हैं कि समान होना चाहिए, तो लड़का और लड़की, आज आप क्लैट, नीट, किसी का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए, बेटों से ज्यादा शायद बेटियां काम कर रही हैं और अच्छा रिजल्ट लाके दिखा रही हैं। लैंगिक समानता का मतलब यह है कि अधिकार, कर्तव्य, उनको पूरा अधिकार, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको बराबर का अधिकार देना चाहिए। जैसे कि पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि दादी और नानी मलाई वाला दूध लड़कों को देती थी और लड़कियों को पानी मिला के दूध दे दिया जाता था कि दूध पी रही हैं लड़कियां। बस एक फॉर्मेलिटी होती थी कि उनको दूध मिल रहा है, वो दूध पी रही हैं। लेकिन आज बच्चियों के साथ में बच्चियों को शिक्षा भी अच्छी दे रहे हैं माता पिता, और बच्चियां भी उस अधिकार का अच्छे से पालन कर रही हैं। और मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जैसे छोटी बच्ची, जैसे कि अभी कोमल बाथम जी ने बताया हमें कि क्यों होता है ये, जब तक आप घर में, आपके घर में शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक आप उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।